सुप्रभात कक्षा 2 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 2। हमारे पाठ का नाम है लालची बनिया। तो इस पाठ में हमें एक कहानी बताई गई है एक लालची बनिए की कि वो कैसे लालच में आके अपनी लालच का प्रदर्शन करता है और फिर उसका अंजाम उसके साथ क्या होता है वो बताया गया है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। तो शुरू करते हैं अपना पाठ लालची बनिया। सभी बच्चे पेज नंबर 9 निकालेंगे। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल सदा बुरा होता है। कैसा होता है लालच का फल? सदा बुरा होता है, हमेशा ही लालच का फल बुरा होता है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम हरिदत्त था। उसके घर का खर्च दान पुण्य में मिली वस्तुओं से चलता था। तो एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम क्या था? हरिदत्त था। और उसके घर का खर्च कैसे चलता था कि दान पुण्य में जो चीज़ें मिल जाती थी उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। एक बार देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे, खेतों में फसल व हरियाली के दर्शन होने दुर्लभ हो गए, जानवर भी भूख से दम तोड़ने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि नगर में देश में अकाल पड़ा, तो क्या हुआ कि सब लोग भूख से मरने लगे। धान फसलें हैं जो हुई नहीं। अकाल पड़ने से क्या हुआ? खेती बाड़ी सारी नष्ट हो गई, फसलें नहीं हुई और लोग त्राही त्राही करने लगे, भूख से मरने लगे। इंसान तो इंसान, जानवर भी भूख के मारे दम तोड़ने लगे। इस अवस्था में भला ब्राह्मण को दान कौन दे, क्योंकि दान भी लोग तभी देते हैं जब उनके पास भरपूर धन होता है। अब हरिदत्त जो ब्राह्मण था उसको दान कौन देगा? लोगों के खुद के पास ही खाने का सामान नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, अकाल पड़ गया था। तो ऐसी अवस्था में जब लोगों के पास खुद ही कुछ खाने पीने के लिए नहीं है तो दान पुण्य कैसे करेंगे? हम दान पुण्य तभी करते हैं ना जब हमारे खुद के पास होता है, धन होता है, तो हम उसमें से धर्म में या दान के काम में देते हैं। लेकिन जब लोगों के पास में खुद के पास ही कुछ नहीं था तो वो हरिदत्त को कैसे दान करते? ब्राह्मण ने सोचा भूख से मरने से तो अच्छा है अपने प्राण दे दिए जाएं। वह जंगल की ओर चल दिया। वह मरने से पूर्व अपना हृदय ईश्वर के नाम से शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा था। वह रास्ते में ईश्वर का बार बार स्मरण करता जा रहा था। तो अब हरिदत्त ने क्या सोचा कि भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है कि अपने प्राण दे दूं जाके। तो उसने क्या किया? वह मरने से पहले क्या करना चाहता था? अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता था। और हृदय शुद्ध कैसे होता है? तो हृदय शुद्ध ईश्वर के नाम स्मरण से होता है, भगवान के नाम स्मरण से होता है। तो हरिदत्त भी मरने से पहले अपने हृदय को शुद्ध करने लगा, भगवान का नाम स्मरण करने लगा। तभी उसने देखा कि सामने से एक शेर आ रहा है। ब्राह्मण ने सोचा मैं तो मरने जा ही रहा हूँ, चलो मरने से पूर्व किसी के काम आ जाऊं। कितना अच्छा होगा यदि मैं एक भूखे जीव का भोजन बन जाऊं। अब जैसे ही हरिदत्त जो ब्राह्मण था वो जंगल की तरफ जा रहा था मरने के लिए, उसे सामने से एक शेर आता हुआ दिखाई दिया। तो हरिदत्त के मन में अच्छा विचार आया कि मरते मरते मैं किसी का तो भला करता जाऊं। मेरे मरने से अगर मुझे खाकर इस शेर की भूख मिट सकती है तो मैं क्यों ना उस शेर के सामने जाके उससे कहूँगा कि तुम मेरा भोजन कर लो। और ये सोचकर वह शेर की तरफ जाने लगा। शेर ने पास आकर पूछा, अरे ब्राह्मण, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि शेर को जैसे ही शेर को लोग देख लेते हैं तो डर के भाग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण तो उल्टा ही कर रहा था। सामने से शेर आता दिख रहा है लेकिन ब्राह्मण क्या कर रहा है? हरिदत्त क्या कर रहा है? शेर के सामने जा रहा है। तो शेर पूछता है कि अरे ब्राह्मण, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो इस जंगल में मरने के लिए ही आया था। जब आप दिखाई दिए तब मुझे लगा मरने से पहले किसी के काम आने का अवसर तो मिला। तो अब हरिदत्त कहता है, देखो कितनी अच्छी सोच है कि वो मरते मरते भी किसी और का भला करना चाहता था। वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो किसके बारे में सोच रहा है? शेर के बारे में सोच रहा है कि मरना तो है ही सही मुझे, तो मरने से पहले क्यों ना तुम्हारा पेट भर दिया जाए, मुझे खाकर तुम्हारी जो भूख है वो तृप्त हो जाएगी, तो तुम मुझे खा लो। उसकी बात सुनकर
शेर का रूप धारण किए वन देवता अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने ब्राह्मण को पुरस्कार के रूप में 500 अशर्फियाँ दी। पुरस्कार पाकर ब्राह्मण घर लौट आया। तो ये जो शेर था, शेर के रूप में कौन थे? वन देवता थे। और ब्राह्मण की बात सुनकर, उसकी उदारता देखकर वन देवता प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए, हरिदत्त के सामने प्रकट हो गए और उन्होंने उन्हें हरिदत्त को क्या दी? 500 अशर्फियाँ दी और पुरस्कार लेकर हरिदत्त अपने घर को चला गया। सुबह सुबह ब्राह्मण बनिए की दुकान पर राशन लेने गया। बनिए ने अशर्फी देखकर ब्राह्मण से पूछा, महाशय आपको ये अशर्फी कहाँ से मिली? अब जब ब्राह्मण बनिए की दुकान पर राशन खरीदने जाता है तो क्या हुआ? बनिए ने देखा अशर्फी को जब, तो वो ब्राह्मण से पूछता है कि महाशय ये अशर्फी आपके पास कहाँ से आई? उसको भी आश्चर्य हुआ कि इतना अकाल पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, धन नहीं है। तो ब्राह्मण, ये तो गरीब ब्राह्मण था जो खुद दूसरों के दान पुण्य की वस्तुओं से अपना घर चलाता था, तो इसके पास कहाँ से अशर्फी आ गई? तो वो पूछता है ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने सारी बात बनिए को बता दी और राशन लेकर घर वापस आ गया। अब ब्राह्मण जो था उसने सारा वृतांत सुना दिया कि मैं ऐसे ऐसे मरने के लिए जंगल में जा रहा था और वहाँ पे वन देवता प्रकट हुए और वो मुझसे खुश होकर मुझे ये अशर्फी देकर चले गए। बनिया स्वभाव से लोभी था। वह लोभ में ईश्वर का नाम लेते लेते जंगल की ओर चल दिया। बीच जंगल में उसे भी उसी प्रकार शेर मिला। बनिए ने तुरंत कहा, शेर तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। अब बनिया क्या था? स्वभाव से लोभी था, लालच था उसके मन में। वो किसी का भला नहीं सोचता था, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो स्वार्थी था। तो वो अपने स्वार्थ की वजह से जंगल की ओर गया था और उसी तरह से जैसे हरिदत्त को शेर मिला था, बनिए को भी शेर मिला। तो वो ईश्वर का नाम लेते लेते जंगल की ओर गया था बनिया। तो यहाँ पे हरिदत्त ने जो ईश्वर का स्मरण किया था वो किस लिए किया था? अपना हृदय शुद्ध करने के लिए, अपना मन शुद्ध करने के लिए। लेकिन बनिए ने ईश्वर का स्मरण क्यों किया? अपने स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए, अपने लालच की पूर्ति के लिए ईश्वर को याद किया। और बनिए को भी वहाँ पे शेर मिलता है और बनिए को जैसे ही शेर दिखता है वह कहता है कि शेर तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। शेर ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य खा जाता, परंतु तुमने कम से कम इसी बहाने ईश्वर का नाम लिया है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल दंड दूंगा। शेर के रूप में जो वन देवता थे वो जानते थे बनिए की भावना को, वो हरिदत्त के मन की भावना को भी जानते थे जिसकी भावना सच्ची थी, और यहाँ पे बनिए के मन की भावना को भी जानते थे कि जिसके मन में सिर्फ लालच था। तो जो वन देवता थे वो क्या कहते हैं हरिदत्त से, बनिए से, कि मैं तुम्हें खा जाता, लेकिन तुमने क्या किया है? ईश्वर का स्मरण किया है, अपने स्वार्थ से ही सही लेकिन ईश्वर का स्मरण तो किया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम लालची हो, लालच में आके यहाँ पे आए हो, इसलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा, तुम्हें तुम्हारे लालच का दंड अवश्य मिलेगा। शेर ने बनिए को एक चांटा मारा जिससे उस लोभी बनिए के एक कान व एक आंख के चिथड़े चिथड़े हो गए। अब शेर ने क्या किया? शेर को गुस्सा आया, उसने उसको दंड दिया, लोभी बनिए को, लालची बनिए को एक चांटा मारा, जिससे क्या हुआ? बनिए का जो एक आंख और एक कान थी उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें हर हालात में संतोषी बन के रहना चाहिए, अपने ऊपर संयम रखना चाहिए, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है।